नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में, जहां पर हम चर्चा करने वाले हैं लोशो ग्रिड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पीछे हमने कुछ वीडियोस में चर्चा की है लोशो ग्रिड के ऊपर, जिसमें हमने मिसिंग नंबर के ऊपर बात की थी। और अब हम सर से जानेंगे कि अगर कोई नंबर हमारे लोशो ग्रिड चार्ट में एक बार आ रहा है या दो बार आ रहा है तो उससे क्या असर पड़ता है। तो सर की तरफ चलते हैं, सर से पूछते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और हमारे दर्शकों को बताइए कि रिपीटिव नेगेटिव नंबर का हम कैसे अपने जीवन में सॉल्यूशन पा सकते हैं। शिव जी, आपको नमस्कार। और आपको दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, ये लोशो ग्रिड में 9 स्क्वायर्स होते हैं और हर स्क्वायर में एक पर्टिकुलर नंबर वहां पर लिखा गया है। हर नंबर की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है और उस प्लेसमेंट के हिसाब से उस कैरेक्टरिस्टिक को जोड़कर लोशो ग्रिड के प्रभाव को देखा जाता है व्यक्ति के जीवन पर। या हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का लाइफ जर्नी कैसे होगा, ये हम उस लोशो ग्रिड से जानने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कोई भी नंबर अगर एक बार आता है तो वह लगभग अपनी एनर्जी का 60% इफेक्ट दे पाता है। अगर यही नंबर 2 बार आ जाए तो वो लगभग वो पूरे 100% इफेक्टिव होता है और बहुत अच्छा हो जाता है। अब जैसे बुरे जो नंबर जिनको हम खराब नंबर मानते हैं, जैसे नंबर 4 है, नंबर 8 है, अगर ये पेयर्स में हो तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर ये अकेले हैं तो ये इनका इफेक्ट थोड़ा सा नेगेटिव आता है। जी श्योर। जी सर। तो सर, उसी श्रृंखला में हम जानना चाहेंगे, अगर हमारे लोशो ग्रिड के अंदर एक नंबर अगर एक बार आ रहा है या दो बार आ रहा है तो उसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कोई भी नंबर अगर एक बार आ रहा है तो वो अपने अपनी एनर्जी का 60% स्ट्रेंथ आपको देता है। 2 बार आता है तो वो 100% स्ट्रेंथ देता है आपको। अगर वही नंबर तीसरी बार रिपीट हो जाए तो वो थोड़ा सा नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो वो उसका जो इफेक्ट है लगभग 50% के आसपास, ऐसे जानकारों ने कहा है। अब एग्जैक्टली किसी ने उसका एनर्जी मेजरमेंट नहीं किया है, बट फिर भी उसका इफेक्ट 50% तक रिड्यूस हो जाता है। अब रहा सवाल, यही नंबर 4 या 4 से ज्यादा बार आ जाए तो ये फिर नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। जी सर। तो सर, अगर हम बात करें जो एक नंबर है जिसको हम सन या सूर्य का नंबर भी बोलते हैं, अगर वो हमारे लोशो ग्रिड चार्ट में रिपीट हो रहा है तो उसके क्या क्या हमें असर देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे आप जानते हैं कि नंबर 1 हमारी लीडरशिप से जुड़ा हुआ है। नंबर 1 हमारी ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। नंबर 1 हमारी पर्सनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। यह एक वाटर एलिमेंट है चाइनीज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अगर नंबर 1 को हम देखें तो अगर नंबर 1 हमको अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने के बारे में प्रेरित करता है। नंबर 1 हमें मैनेजमेंट, जो एक मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको सही तरह से फॉलो और इम्प्लीमेंट करने पे प्रेरित करता है। अगर नंबर 1 अगर एक बार हो तो व्यक्ति के अंदर वही अप टू 60% उसकी स्ट्रेंथ मिलती है, उसकी एनर्जी। ये नंबर अगर 2 बार आ जाए तो ये थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। लेकिन इसके साथ क्या है, इसके जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, एंगर है, फिर एरोगेंस है, ये थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। ये अगर यही नंबर 3 बार रिपीट हो जाए तो व्यक्ति बहुत ही एरोगेंट हो जाता है। वो किसी के विचारों को सुनना पसंद नहीं करता, केवल अपनी चलाना चाहता है। तो वहां पे क्या हो जाता है कि कम्युनिकेशन चैनल्स बंद होना शुरू हो जाते हैं। जब कम्युनिकेशन चैनल बंद होना शुरू हो जाते हैं तो आइडियाज फ्लो नहीं होती है ऊपर से लेके नीचे तक, और वो लीडर फेल होना शुरू हो जाते हैं। अब यही नंबर 3 बार आ जाए, 3 या 4 से ज्यादा बार आ जाए तो व्यक्ति एकदम नेगेटिव हो जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, पर्सनल डेवलपमेंट स्टैग्नेट हो जाता है उसका। ये उसका इफेक्ट है। अब क्या है कि जैसे ही ये नंबर बढ़ना शुरू हो जाते हैं व्यक्ति की स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। व्यक्ति स्टेबल नहीं रह पाते। तो अब जब आप ये कहेंगे कि अगर ये इसका नेगेटिव इफेक्ट है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बैलेंस करने से पहले
अब आपने देखा होगा कि ये वाटर एलिमेंट है। अगर वाटर एलिमेंट में अगर तूफान आ जाए या बाढ़ आ जाए, बाढ़ बाढ़ आने का मतलब है पानी का जो पानी की मात्रा है बढ़ जाती है, उस वो फ्लो तेज हो जाता है उसका बह। वो क्या होता है जब उसके अंदर जब बढ़ जाती कोई चीज बढ़ जाती है, तो वो है ना फिर जगह ढूंढना शुरू करती है कहाँ से निकले। तो जब आप देखते होंगे बाढ़ आती है तो वो किनारों को काटना शुरू कर देती है, जो भी उसके रास्ते में आ जाता है उसको काट कर अपने में समा लेती है। तो ऐसे ही जब एक्सेसिव वाटर एनर्जी बढ़ जाती है तो ये इनडिसीजन की तरफ भी ले जाता है, ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाता है। तो इस मैंने बीच में कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये स्टैग्नेशन की तरफ ले जाता है। जब व्यक्ति इनडिसीजिव हो जाता है और ओवर थिंकर हो जाता है, तो वो उसकी तब वो लीडर नहीं रह जाता, वो फिर एक सामान्य से भी नीचे की तरफ आ जाता है व्यक्ति। अब सामान्य व्यक्ति और लीडरशिप में, एक लीडर में फर्क ये होता है कि सामान्य व्यक्ति अपना कार्य कर सकता है और एक लीडर जो होता है वो लोगों से कार्य करवा सकता है, स्वयं भी कर सकता है, लोगों से भी करवा सकता है। जरूरी अच्छा, इसमें एक कैविएट भी है कि व्यक्ति हो सकता है कि वो स्वयं न कर सकता हो, लेकिन अगर वो अच्छी तरह से दूसरों से काम करवा सकता है तो भी ये लीडरशिप की एक निशानी है। अब ये मैंने आपसे कहा कि शिव जी, आपके दर्शकों के लिए मैंने ये बताया कि अगर नंबर एक बार मल्टीपल टाइम रिपीट हो जाए तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। जी। तो सर, अब अगर ऐसा हो रहा है किसी केस में, तो हम क्या उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? इसकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं एक नंबर के व्यक्ति के लिए जिसके पास इलोशन ग्रिड में एक नंबर बहुत ज्यादा बार आ गया है? अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर नंबर एक लोशो ग्रिड में बार बार रिपीट हो रहा है या कई बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपकी एक्सेसिव वाटर एनर्जी होती है जो आपको इंडिसीजन की तरफ ले जाती है, ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाती है, स्टेबिलिटी आपकी कम हो जाती, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आप अपने आप को टीम से विड्रॉ कर लेते हैं, आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं, और आपकी सेंसिटिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, आप लोगों की सुनते नहीं है, आप लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पाते। जबकि लीडरशिप में ये होता है कि आपको लोगों की भावनाओं को समझना पड़ता है, उस हिसाब से अपने स्ट्रैटेजी के इम्प्लीमेंटेशन में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। अगर ये सारे गुण हमारे कॉम्प्रोमाइज हो जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमें फायर एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। फायर एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए? रेड कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, लाइट्स, कैंडल लाइट्स को जलाना चाहिए। हमें हमने अर्थ एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें हमें येलो, बेज कलर, लाइट क्रीम कलर का इस्तेमाल करना चाहिए हमारे पर्सनल ग्रोथ एरिया में। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना, रेड कुशंस और कर्टन्स को अपने लिविंग रूम में अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको एक की एनर्जी देते हैं। अगर उस जो नेगेटिव एनर्जी है उसको बैलेंस करने में आपकी मदद करते हैं। आपको कैंडल्स और जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ही स्टाइलिश लैंप्स भी आते हैं मार्केट में। अगर आप उनको अपने लिविंग एरिया में रखते हैं तो भी एक की एनर्जी को बैलेंस करने में हमें मदद मिलती है, क्योंकि जो ये कैंडल्स है और ये जो लैंप्स है ना, यहाँ से एनर्जी निकलती, हीट एनर्जी जो आपकी वार्म्थ को बढ़ाती है, आपके अंदर के पैशन को बढ़ाती है। ये अभी हम यहाँ पर सिरामिक वासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ डेकोरेटिव आइटम, क्योंकि क्या है, ये अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपके जो इमोशंस है उसके अंदर ग्राउंडिंग आती है, उसके अंदर बैलेंस आता है। हम पेंटिंग्स को भी हैंग कर सकते हैं जहाँ पे वो अर्थ टोन में हो। अर्थ टोन यानी उसका जो कलर होगा ना, या तो मिट्टी के कलर का होगा या तो बेज कलर या लाइट क्रीम कलर में हो। तो जी। इससे हम जो है हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। रहा सवाल वैदिक अगर उपायों की अगर हम चर्चा करें तो हम गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं सुबह में। जैसा मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, सूर्य को जल देने के लिए हमें तांबे के लोटे में जल लेना होगा, उसमें हमें थोड़ी चीनी डालनी होगी, लाल चंदन का बुरादा डालना होगा और एक लाल फूल डालना होगा। ये जब हम अपने कलश में ले लेते हैं तब हमें पूर्व की तरफ मुख करके सूर्योदय से लेके 2 घंटे के अंदर
भगवान सूर्य को आपने जल देना चाहिए। इससे सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारे पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं इससे। अब जैसे एक और उपाय मैं बताना चाह रहा हूँ। सूर्य को रिप्रेजेंट करता है 12 मुखी रुद्राक्ष। ये 12 मुखी रुद्राक्ष आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को एनहांस करता है, आपके अंदर बैलेंस को एनहांस करता है, आपकी कम्युनिकेशन पावर्स को एनहांस करता है। आप ये 12 मुखी रुद्राक्ष का धारण कर सकते हैं। आप अपने बाएं हाथ में कड़े का तांबे के कड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे बाएं हाथ में क्यों? क्रूर ग्रह अगर है, सूर्य क्रूर ग्रह है, अगर ये क्रूर ग्रह का कोई भी उपाय करना है, जैसे उसकी अंगूठी पहननी हो, या उससे रिलेटेड कोई कड़ा पहनना हो, या उससे रिलेटेड कोई ब्रेसलेट पहनना है, तो उसको हमें बाएं हाथ में पहनना चाहिए। अब रहा सवाल, हम एक कार्य और कर सकते हैं। ताम्र पत्र पर सूर्य यंत्र को उकेरित करके, सूर्य यंत्र बनवा कर हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर उसकी पूजा पाठ कर सकते हैं। ये सारे वैदिक उपाय हैं जिनसे हम बैलेंस, जो सूर्य की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। जी सर। सर काफी अति उत्तम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। तो सर जैसे हमने अभी नंबर 1 के बारे में जाना और हमें सूर्य के उपाय उस केस में करने होते हैं, तो यदि किसी व्यक्ति के लोशो ग्रिड चार्ट में जो 2 नंबर होता है, अगर वो एक बार आ रहा है तब क्या उसके जीवन में चीजें चलती हैं, अगर 2 बार आ रहा है तब कैसा वो रहता है, तो इसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालिए सर। शिव, जैसे आप जानते हैं या आपके दर्शक भी जानते हैं, बहुत ज्ञानी है सब हमारे दर्शक, कि जो 2 नंबर है वो आपकी सेंसिटिविटी का नंबर है। 2 नंबर जो है आपकी कोलैबोरेशन का नंबर है। 2 नंबर आपकी कोऑपरेशन का नंबर है। 2 नंबर आपकी पार्टनरशिप का नंबर है। 2 नंबर आपके इंट्यूशन का नंबर है। अगर ये बैलेंस रहता है तो आपको इतनी सारी शक्तियां देता है। आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, लोगों के साथ कार्य कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जी। शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप आने वाली जो घटनाएं हैं उनको जान सकते हैं अपने जीवन में, अगर आप अपने इंट्यूटिव पावर को डेवलप करते हैं। अब मैं चाइनीज न्यूमरोलॉजी की अगर बात करूं, तो जो नंबर 2 है वो इंडिकेट करता है अर्थ एनर्जी को। अब अर्थ जो है वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। बहुत बार ये होता है कि अगर, जैसे मैंने भी पहले भी 1 नंबर के सिलसिले में कहा, कि अगर 2 एक बार आए तो लगभग 60% एनर्जी लेकर आता है। 2 बार आए तो ये 100% अपने रिजल्ट को देता है। यानी आपको ये बैलेंसिंग इफेक्ट देता है आपकी लाइफ में। ये आपको कोलैबोरेट करने की ताकत देता है, आपकी इंट्यूटिव पावर को ये बढ़ाने की चेष्टा करता है। आप लोगों के साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। लोग आपको सोशल, जैसे लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति सोशल है बहुत, तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक आपको दिया देता है 2 नंबर। अगर यही तीसरी बार आ जाए तो आपके अंदर अर्थ एलिमेंट बढ़ जाएगा। अर्थ एलिमेंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? रिजिडिटी आ जाती है आपके अंदर, स्टबर्ननेस आ जाता है। अब जैसे अभी यही 3 बार से 4 बार से अधिक हो जाए तो ये क्या करता है? ये मटेरियल पोजीशन की तरफ आपको लेकर जाता है। एक्सेसिव फोकस हो जाता है आपका पैसे की तरफ। ऐसा चाइनीज न्यूमरोलॉजी में इसका उल्लेख है उनकी पुस्तकों में। ये जिससे क्या होता है कि आप है ना पर्सनल ग्रोथ और जो रिलेशनशिप इश्यूज है उसकी तरफ न देखकर आप केवल मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। इससे भी आप सोसाइटी और अपने परिवार से कट जाते हैं। अब जैसे एक्सेसिव अर्थ एनर्जी हो जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है? वो रिजर्व हो जाता है। आपने पृथ्वी को देखा है, वो रिजर्व है, अपने आप में मस्त है। आप फ्री है उसके ऊपर चलने के लिए, अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए। इसी तरह से आपका नेचर हो जाता है, आप रिजर्व हो जाते हैं, लोगों से कट जाते हैं। लोग क्या कर रहे हैं उससे आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे एक्सेसिव अर्थ एनर्जी हो जाती है, वो स्टैग्नेशन की तरफ ले जाती है। जैसे ही आप सॉलिट्यूड में जाते हैं, जैसे ही आप रिजर्व हो जाते हैं, वैसे ही आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ टूट जाता है। आपका जो मेल मिलाप है लोगों से कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो ग्रोथ है, अगर आप एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में है तो वहां पे जैसे ही कम्युनिकेशन कम हुआ, वैसे ही आपके वो बिजनेस पे अफेक्ट करेगा। आपके बिजनेस पे अफेक्ट करेगा तो आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे।
अगर आप इंटरनली भी देखा जाए तो जैसे ही आपके टीम के साथ आपका संपर्क कम हो जाता है, आप इनसेंसिटिव हो जाते हैं नंबर 2 के ज्यादा होने पर, तो लोग आपसे कटने लगते हैं। तो आप आपके और आपकी टीम के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, तो वहां पे कोलैबोरेशन नहीं हो पा रहा है, वहां पे पार्टनरशिप की भावना नहीं रह जाती। ऐसा इफेक्ट आता है 2 के अधिक हो जाने पर। जी सर। तो जैसे हमने जाना कि 2 नंबर अगर हमारे लोशो ग्रिड के अंदर बढ़ जाता है तो उसकी एनर्जीज कई बार डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? उसके कौन कौन से उपाय हैं जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी में हैं या फिर वैदिक ज्योतिष में बताए गए हैं? तो उसके ऊपर भी सर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। अब जैसे आप 2 नंबर बढ़ जाए तो उसके लिए हमें वुड एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, हमने मेटल एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अब वुड एलिमेंट को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? आप अपने लिविंग रूम में, अपने घर में हरे कलर का इस्तेमाल करेंगे, आप हरे पौधे लगाएंगे। अब हरे पौधों में भी अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं, तो यहाँ पर आपको डॉलर शेप में यानी गोल्ड कलर के पत्ते लगाने पड़ेंगे। अब जैसे आपको मेटल एनर्जी अगर इंट्रोड्यूस करनी है तो आपको फोटो फ्रेम्स लगानी पड़ेंगी जो मेटल की हो, आपको व्हाइट कलर यूज करना पड़ेगा, आपको सिल्वर कलर यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको डिटेल में बताऊं तो आप अपने घर में अपने सोफे में ग्रीन कलर के कुशन्स यूज कर सकते हैं, आप लिविंग रूम में ग्रीन कलर के कर्टन्स यूज कर सकते हैं। आप बेसिकली एक लिली का पौधा आता है जो उसके अंदर एक पीस लिली भी आता है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये जो आपके अंदर जो वुड एलिमेंट है वो बहुतायत में आ जाता है। आप मेटल डेकर्स को यूज कर सकते हैं, सिल्वर वास यूज कर सकते हैं, मेटालिक स्कल्पचर्स को यूज कर सकते हैं। बेसिकली मेटालिक स्कल्पचर्स को आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है उसका। आप एक राउंड मिरर हैंग कर दीजिए आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो आपका वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बड़ा करके दिखाता है। इससे आपकी मेंटल एनर्जीज बढ़ जाती है। अब जैसे मैं वैदिक उपाय के बारे में बताऊं तो आपको चंद्र के मंत्र को 108 बार दिन में जाप करना चाहिए। आपने भगवान शिव को दूध से अभिषेक कराना चाहिए। आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। इसमें इसमें स्त्री के भी गुण है, पुरुष के भी गुण है। नेचुरली अगर देखे जाए तो ये आपके जो इमोशंस को बैलेंस करता है, आपको ग्राउंडिंग इफेक्ट देता है, आपको आपको कोलैबोरेट करने की ताकत देता है। आप चांदी के ऐसे पत्र पे आप चांदी में भगवान चंद्र का एक यंत्र उकेरित करवा सकते हैं और उसका उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। ये वैदिक उपाय है नंबर 2 को बैलेंस करने के। जी दर्शकों, तो जैसे आपने जाना कि हमारी जो सीरीज चल रही है जिसके अंदर हमने आपको पहले मिसिंग नंबर के बारे में बताया और हमने वहां पर 1 से लेकर 9 तक के सभी मिसिंग नंबर के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो उनकी रेमेडीज है आपको बताई। और अभी इस श्रृंखला के अंदर भी हमने जो स्टार्ट किया है आपके लिए, उसमें जो पुनरावृत्ति नंबरों की होती है, मतलब अगर आपके लौशो ग्रिड में नंबर 1 या उससे ज़्यादा बार आ रहे हैं तो वो भी हमने आपको बताया। अभी हमने चर्चा करी है नंबर 1 और 2 की। और आने वाली वीडियोस में भी आप बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आने वाले नंबर्स के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी जिसमें आपके नंबर 3 और 4 रहेंगे अगले वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए आपसे हम आज्ञा लेना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शिव, धन्यवाद।